पंजाब में गुड्डा बदलेगा या कांग्रेस के लिए सियासी मुद्दा? यह सवाल भी है और चुनौती भी। सवाल कैसे कि क्या कांग्रेस हाईकमान कोई बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है पंजाब में, और चुनौती इसलिए कि जो लोग बदलाव चाहते हैं क्या वो इतना दबाव बना पाएंगे कि हाईकमान को मजबूर होकर गुड्डा बदलना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज बात करेंगे पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मचे हुए एक ऐसे घमासान की जिसमें सत्ता के करीब पहुंचने से पहले ही पार्टी दो रास्तों पर निकल पड़ी है। दो अलग अलग गुट अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हाईकमान तमाम डराने धमकाने और बरगलाने के बावजूद उनको शांत नहीं कर पा रहा है। पहले बात कर लेते हैं गुड्डे की। गुड्डे का सवाल आया जब पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने यह कहा कि प्रधान बदलना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। सही बात, बड़ा फैसला होता है, हाईकमान को लेना होता है और हाईकमान सोच समझ कर लेता होगा। पहले बघेल से हम चलते हैं गुड्डा गुड्डी के खेल पे। गुड्डा गुड्डी क्या है? पंजाब में गुड्डा कौन है? अगर हम साधारण भाषा में बताएं तो पंजाब में राजा वड़िंग कांग्रेस के गुड्डा हैं। गुड्डा क्या होता है? जिससे बच्चे खेलते हैं। ये बैटरी वाले भी आते हैं और बिना बैटरी के भी आते हैं। बच्चे इनसे बातें करते हैं, अपना मन बहलाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको प्यार करते हैं। ये उनका पसंदीदा खिलौना होता है, इसको गुड्डा बोल देते हैं। लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस का गुड्डा है, अगर बाकी के कांग्रेस नेताओं से पूछे तो वो ना उस गुड्डे से मन बहला रहे हैं, ना उस गुड्डे से बात कर रहे हैं, ना उस गुड्डे की बात सुन रहे हैं, ना उससे खेल रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि गुड्डे से जैसे बच्चे को लगाव होता है, कांग्रेस को अपने जो गुड्डा पंजाब में दिया गया उससे कोई लगाव नहीं है वहां के कांग्रेसियों को। ये एक बात साफ हो गई। अब जब गुड्डे से प्रेम नहीं है और उससे खेलना नहीं है तो घर वाले मजबूर कैसे कर सकते हैं बच्चे को? लेकिन हाईकमान ने मजबूर किया कि नहीं, यही गुड्डा है, आप इसी से खेलिए। तो जो कांग्रेस के पंजाब के नेता हैं उन्होंने कहा कि हम इससे नहीं खेलेंगे, हम तो जहां जहां दिल करेगा वहां जाकर खेलेंगे, सियासी पारी खेलेंगे। उन्होंने व्यापारी शुरू कर दी। राजा वड़िंग एक जगह जाते हैं विरोध जताने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो चन्नी और सुक्खी ग्रुप के साथ चलने वाले सभी नेता उनसे कन्नी काट जाते हैं, जाते ही नहीं है। और अगर जाते हैं तो अलग से अपने पूरे धड़े के साथ जाते हैं। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को गुड्डा गुड्डी के खेल में यह सब पता नहीं था पता। उन्होंने भूपेश बघेल को वहां भेजा 5 दिन के लिए और भूपेश बघेल वापस आए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वहां तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद वही ढाक के 3 बात उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वही रहेगा। राजा वड़िंग प्रधान की कुर्सी से नहीं हटेंगे और बाकी सब नेताओं को उनके साथ चलना पड़ेगा। केसी वेणुगोपाल के घर में सबको बुलाकर तरीके से समझा दिया गया कि हाईकमांड का फैसला मानना पड़ेगा। ये चन्नी और सुखी ग्रुप के नेता भी कमाल के हैं। इन्होंने सारी बात सुनी वेणुगोपाल की और भूपेश बघेल ने जो इनको आंख दिखाई, गुड्डा गुड्डी के खेल का जो मिसाल दी, उस मिसाल को सुनने के बाद ये वापस गए और इन्होंने अपना काम जारी रखा। इन्होंने कहा हमें आपके गुड्डे से नहीं खेलना। ये फिर चाहे वो बरनाला हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर विरोध की बात आ जाए, दोनों ही विरोध प्रदर्शन में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुक्खी और चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा, इन दोनों के ग्रुप के नेता अलग अलग दिखे। फिर एक बात नहीं बनी। सफाई कर्मचारियों के लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए बरनाला गए। बरनाला में कांग्रेस के 2 रूप दिखे। इधर पार्लियामेंट के बाहर जब फार्मेसी के भर्ती विवाद को लेकर राजा वड़िंग प्रदर्शन करने के लिए संसद के बाहर आए तो सुक्खी चन्नी ग्रुप क्या कर रहा था? वो गुरदासपुर में अपना लंच कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। वहां पर 25-30 लोग इकट्ठे थे। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हाईकमान कह रहे हैं हम डाल, तो पंजाब के नेता कह रहे हैं हम पात। 6 महीने में चुनाव होने वाला है और यहां इनकी
ताकत की रस्साकशी खत्म नहीं हो रही। अब भूपेश बघेल को एक और टारगेट दिया गया है। टारगेट क्या दिया गया है कि पिछली बार आप 5 दिन गए थे, इस बार 10 दिन फिर जाइए, 10 दिन फिर पंजाब में जाइए और देखिए कि किसकी कितनी ताकत है। चरणजीत सिंह चन्नी का ग्रुप कहां खड़ा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ कितने और लोग नेता खड़े हैं, और दूसरी तरफ राजा वड़िंग के साथ साथ कौन है, इसका असेसमेंट करके आइए। अब 2 तरह के गुड्डों की बात मैंने की थी शुरू में, तो अब भूपेश बघेल कौन से गुड्डे हैं? बैटरी वाले, कि जब उनको हाईकमांड चाबी भर के कहता है कि जाइए आप, वो देखाते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं। अरे भाई, 5 दिन के लिए जब पहले गए थे, जो वहां बात करके असेस करके आए, और यहां आकर जो उन्होंने खेल किया था गुड्डा गुड्डी का, अब क्या उससे पलट जाएंगे? क्या कहेंगे भूपेश बघेल कि नहीं हाईकमान महोदय, जो मैंने 5 दिन की विजिट के टाइम अपनी रिपोर्ट दी थी और जो आपको ब्रीफ किया था आके, उसमें अब बदलाव आ गया है, अब मेरी वो बात सही नहीं है, अब कोई नई बात सामने आ गई है। क्या भूपेश बघेल ये 10 दिन लगाकर वहां पर जो दोफाड़ हुई पंजाब की कांग्रेस की टीम है उसको एकजुट कर लेंगे? अगर ये इतना आसान होता तो अब तक क्यों नहीं कर पाए? 5 दिन में वो क्यों नहीं हो पाया? सभी नेताओं को तो वो मिल आए थे, और हाईकमांड भी 2 बार पंजाब के नेताओं को बुला चुका है। अगर वो नहीं मान रहे हैं, इसीलिए आप दोबारा से प्रभारी भूपेश बघेल को भेज रहे हो ना कि जाओ असेसमेंट करके आओ, ताकत भांप के आओ, तो क्या अब ये उम्मीद लगाई जाए कि भूपेश बघेल अपनी पुरानी रिपोर्ट से पलट जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, चन्नी और सुखी ग्रुप काफी मजबूत है? क्या ये टारगेट दिया गया है कि आपने ये रिपोर्ट फाइल करनी है हाईकमान की तरफ से, या फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भेजा जा रहा है भूपेश बघेल को यह साबित करने के लिए कि कैसे ये जो अलग से नेताओं का एक ग्रुप चल रहा है, इनके कान कैसे खींचने? इसीलिए मैंने कहा कि यह सवाल भी है और एक चुनौती भी है। चुनौती और सवाल के बीच में पंजाब कांग्रेस के 2 धड़े खड़े हैं। एक को हाईकमान हटाने को तैयार नहीं है, दूसरे उसके साथ चलने को राजी नहीं है। चुनाव की बेला आ गई है। कांग्रेस दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना सबका फर्ज है। अगर पुलिस ने बर्बरता की तो उसको संसद तक ले जाना विरोधी दलों का फर्ज बनता है। लोग उनको चुनते इसलिए हैं कि जनता के मुद्दों को वो पार्लियामेंट तक लेकर जाए। भैया, इतने बड़े मुद्दे को आप पार्लियामेंट में रख रहे हो, लेकिन आपसे अपना मुद्दा पंजाब कांग्रेस का सुलझ नहीं रहा है। 4 लीडर आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो सवाल यह है, कसूर किसका है? फैसले लेने में लेट कौन हो रहा है? फैसलों की गरिमा को वजन कौन नहीं दे रहा है? पार्टी के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, इसको कौन भांप नहीं पा रहा? हम बुराई नहीं कर रहे हैं आपकी, हम कौन होते हैं बुराई करने वाले? हम तो आपको यह सलाह दे रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस का हाल चुनाव से पहले हमें नजर आ रहा है, क्या दिल्ली में बैठी हाईकमान को नजर नहीं आ रहा? यह गुड्डा गुड्डी के खेल में खेल कहां चल रहा है और क्या खेल होने वाला है पार्टी के साथ, यह आपको समझ नहीं आ रहा? सुखी और चन्नी धड़े के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात हुई और वो साफ कहते हैं, हमें राजा वड़िंग के साथ नहीं चलना है। राजा वड़िंग के साथ चलकर पार्टी 2027 में चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए अगर पार्टी हमें यह मानती है कि हम उसके साथ ना चलकर कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए, तो पार्टी हमें निकाल दे। वो तो यहां तक मन बना के बैठे हैं बहुत सारे लीडर कि निकाल दे, निकालना है तो एक अलग धड़ा खड़ा हो जाएगा। वो धड़ा फिर कहां कहां सेंध लगाएगा और किसके साथ जाएगा, ये चुनाव के बाद बातें तय करेंगी। लेकिन एक बात बताइए कि उसमें कांग्रेस का फायदा कहां? और दूसरा सवाल यह भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि राजा वड़िंग पर इस तरह से दांव खेल रही है हाईकमांड, तो उनको क्या भविष्य नजर आ रहा है पंजाब में, जो बाकी दुनिया को नजर नहीं आ रहा है या पंजाब के बाकी लीडर्स को नजर नहीं आ रहा है। और इस बात दिलचस्प बात क्या है कि इस पूरी लड़ाई की कमान किसके हाथ में है?
सांसदों ने कमान संभाली हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से, सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से, दूसरे धड़े में अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग लुधियाना से। सब लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सांसदों ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के खिलाफ नगाड़ा बजा रखा है। किसी ने जीत का तो किसी ने जीत के लिए गुड्डा बनाए गए नेता की हार का। अब हाईकमांड फैसला तो कर नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अगर कर पा रहा होता तो ये तेरा दौरा 5 दिन, अब तेरा दौरा 10 दिन, क्या इसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के दौरे का प्रयोग भी होगा? तब तक तो चुनाव ही आ जाएगा। आखिरकार उन नेताओं को क्या खतरा है जो राजा बड़िंग के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो धड़ा आज की डेट में बड़ा नजर आता है। कल को उसको हाईकमान छोटा कर दे तो ये अलग बात है, लेकिन आज वो धड़ा बड़ा नजर आता है। राजा बड़िंग का धड़ा छोटा नजर आता है, लेकिन राजा बड़िंग के साथ हाईकमान खड़ा है, और जो बड़ा धड़ा है उसके साथ हाईकमान नहीं खड़ा है। आप आसानी से असेसमेंट कर लेंगे कि होगा क्या, लेकिन यही असेसमेंट कांग्रेस हाईकमांड को क्यों नहीं करना आ रहा? वो कहां कंफ्यूज है? कंफ्यूजन है कहां? कौन ऐसी फील्डिंग कर रहा है जिसको लेकर, या कौन सा ऐसा अविश्वास है जिसको लेकर कांग्रेस अपने फैसलों को, अपने नेताओं को मनाने में, एकजुट एक रास्ते पर लाने में कामयाब नहीं हो रही है? फरीदकोट में फार्मेसी के भर्ती विवाद को लेकर प्रोटेस्ट होना था, उसमें भी तय यही हुआ था कि चन्नी ग्रुप अलग से जाएगा विरोध जताने फरीदकोट, और राजा बड़िंग ग्रुप अलग से जाएगा। जब ये बघेल साहब का 10 दिन का दौरा आ गया बीच में, तो सुना है कि वो प्रोटेस्ट दोनों तरफ से रोक दिया गया कि रुक जाइए, बघेल साहब आ रहे हैं। अब चैलेंज बघेल साहब के लिए है, लेकिन क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। कांग्रेस यहां खड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी में हमेशा विक्ट्री मार्जिन की तरफ देखा जाता है कि जीत किस नेता के साथ हो सकती है और क्यों हो सकती है। मुझे यह लगता है कि अब नहीं तो कब। अगर कांग्रेस अब भी इसी तरह से 5 दिन का दौरा, 10 दिन का दौरा, फिर 15 दिन का ताकत भांपने का दौरा, फिर 20 दिन का ताकत भांपने का दौरा, अगर यही कल चलती रहेगी तो फिर गुड्डा गुड्डी का खेल जारी रहेगा और असली खेल विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। इस सारे मसले पर आगे भी अपडेट देते रहेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।